नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उत्तर भारत में एक्टिव हुए नए वेदर सिस्टम और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जयपुर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, ओले गिरे। यहां सुबह से ही बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी। ओले बारिश से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। जयपुर सहित राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में मौसम में बदलाव देखा गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विशेषज्ञों ने अब 2-3 दिन तक मौसम के ऐसे ही कूल रहने की संभावना जताई है। इससे पहले मंगलवार को धौलपुर में अंधड़ बूंदाबांदी के बीच बिजली गिरने से 5 महिलाएं घायल हो गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में हनुमानगढ़ के नूहर और गंगानगर एरिया में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान सरकार राज्य में 70 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेगी। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अनुसार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 70 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इनके संचालन के लिए प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद सृजित किया जाएगा। इनमें सीकर में 11, नागौर में 9, अलवर और करौली में 6, सवाई माधोपुर में 5, भीलवाड़ा एवं टोंक में 4, जयपुर, चूरू एवं राजसमंद में 3, चित्तौड़गढ़, दौसा, जालौर, झुंझुनू, कोटा एवं उदयपुर में 2, तथा अजमेर, बारां, भरतपुर एवं पाली में 1 उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखना रंग लाया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने होटल्स व अन्य पर्यटन इकाइयों की औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत कटौती के आदेश आज वापस ले लिए हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने होटल्स में 10 घंटे बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को गत मंगलवार को पत्र लिखा था। मंत्री विश्वेंद्र ने पत्र में पर्यटन व्यवसाय को आवश्यक सेवा मानते हुए होटल्स को पीक डिमांड की 5% बिजली उपयोग करने की पाबंदी से मुक्त रखने की मांग की थी। भरतपुर के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को एसीबी ने कार्यवाही करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सुनील अग्रवाल ने एक टीचर से उसकी नौकरी से संबंधित आदेश निकालने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत की और वो शिकायत धौलपुर एसीबी में भेजी गई, जिसके बाद आज एडीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नजर सरहद पर है। भारत पाक सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों के लोगों में पार्टी जोश भरेगी। इसके लिए वंदे मातरम गायन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का संकल्प कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को वंदे सरहद नाम दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत कल 25 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जैसलमेर के तनोट स्थित घंटियाली मंदिर से करेंगे। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप 75 स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। इससे पहले भी युवा मोर्चा बॉर्डर विलेज कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। चुनावी साल में गुर्जर समाज एक बार फिर पटरियों पर बैठ सकते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 15वीं बरसी के मौके पर गुर्जर समाज ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। बयाना के पीलूपुरा में आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर नेता विजय बैंसला सहित समाज के कई नेता और बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि अभी तक राजस्थान सरकार ने समाज की कई मांगें पूरी नहीं की है। बैकलॉग जैसे कई मांगें अभी तक पेंडिंग हैं। इन सभी मांगों को लेकर 25 या 26 मई को सरकार के साथ वार्ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजसमंद जिले में नाथद्वारा के रेल मगरा स्थित जलदेव जी माताजी मंदिर सानसेरा में पर्यटन विकास के कार्य कराए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। स्वीकृत राशि से मंदिर क्षेत्र में भोजनशाला, रसोई घर, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, पैनोरमा, पार्किंग एरिया, पाथवे, सैंडस्टोन छतरी, प्रवेश द्वार, सभागार का निर्माण, विद्युतीकरण के कार्य सहित अन्य निर्माण कराए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर की कार्य समिति में हिस्सा लेने आए पूनिया ने कहा कि सचिवालय के भवन में इतनी बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिलना सरकार की छवि पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि हम बचपन में अलमारी में पार्ले जी बिस्किट को तरसते थे और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोने के बिस्किट मिले हैं। राजस्थान सरकार क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आदतन अपराधियों पर होने वाली इनाम की घोषणा
की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। इस आदेश के बाद डीजी से लेकर एसपी तक को बदमाशों पर इनाम की घोषणा करने की क्षमताओं में भी बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त शासन सचिव जगबीर सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। इसके तहत डीजीपी राजस्थान अब किसी भी अपराधी पर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर सकते हैं। वर्ष 2013 तक डीजीपी राजस्थान के पास केवल 1 लाख रुपए तक के इनाम करने की घोषणा का अधिकार था। अलवर में LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान की ओर से अलवर CMHO कार्यालय के बाहर धरना दे रहे ANM, LHV और BHS ने बुधवार को मिनी सचिवालय कूच किया। विरोध के रूप में रैली में जिले भर से ANM, LHV और BHS पहुंचे, जिनकी 2 ही प्रमुख मांगे हैं। पहली पदनाम और ग्रेड पे, दोनों को लेकर प्रदेश स्तर पर 1 मई से आंदोलन जारी है। संघ की जिलाध्यक्ष शीला देवी ने कहा कि हम 10 दिन से अलवर में धरने पर हैं। भीषण गर्मी में भी बहन बेटी रोड किनारे हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड अमृतसर बठिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाला 917 किलोमीटर लंबाई का ये ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर उत्तरी और मध्य भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा था कि 2024 के अंत तक राजस्थान की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। राजस्थान में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 से 37 किलोमीटर लंबे 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का 93% काम पूरा हो चुका है। ये कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। राजस्थान के जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने एक बड़ी घोषणा की है। अमर सागर क्षेत्र में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रवासियों के घरों को गिराया गया था। इसके बाद प्रवासियों ने 1 सप्ताह तक धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जैसलमेर के अधिकारियों ने मंगलवार को पाकिस्तान से आए सैकड़ों हिंदू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 40 बीघा से ज्यादा भूमि आवंटित करने की घोषणा की। उन्हें आवंटित जमीन जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर मूल सागर के पास दी गई है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित खेड़ली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात भंडारे का खाना खाने के कुछ घंटे बाद ही लोग बीमार होने लगे। पूरी रात में करीब 150 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कईयों को छुट्टी दे दी गई और कईयों का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार खेड़ली इलाके में स्थित गारू गांव में अमरचंद सैनी के यहाँ मंगलवार रात को रामायण पाठ का समापन और कुआं पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें 700 से 800 लोगों को दावत दी गई थी। दावत में दाल बाटी चूरमा के अलावा कांजी बड़ा भी परोसी गई थी। शाम से ये भोजन शुरू कर दिया गया था, जो रात तक जारी था। अचानक देर शाम को कुछ लोगों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। इस साल उत्पादन घटने से लीची का स्वाद महंगा पड़ सकता है। फल कारोबारियों के अनुसार बेमौसम बारिश ने इसका उत्पादन घटा दिया है। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रमुख मंडियों में इसका खुदरा भाव 130 से 140 रुपये प्रति किलो तक बोला जा रहा है और इसके दामों में आगे भी तेजी की आशंका है। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ मोहाना मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर का कहना है कि प्रतिकूल मौसम से लीची की फसल को नुकसान हुआ है। इस साल अप्रैल में भी तेज गर्मी पड़ी थी, जिससे फल बनने में दिक्कत आई और ये फल गिरने लगे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से सस्पेंड हो चुके ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को बुधवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। भ्रष्टाचार का खजाना रखने वाले वेद प्रकाश को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। एसीबी ने रिमांड की डिमांड करते हुए तर्क दिया कि वेद प्रकाश सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहा है, साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। इससे पहले 3 दिन की रिमांड के दौरान एसीबी वेद प्रकाश यादव को उनके ऑफिस लेकर गई। यहां अहम दस्तावेज मिले। इनके आधार पर एसीबी लगातार वेद प्रकाश से जवाब मांग रही है। वेद प्रकाश एसीबी के सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।